112 पे फोन हुआ, 112 आया, हमारी औरत और हमारी पति में जांच पड़ताल हुआ, मौके पर वो थी। उसने वही कहा साहब से कि हम इसको साहब, उसने पूछा कि यहाँ पर, उसके बाद दुर्घटना को मैं सुनते वक्त मैंने आया, पेड़ को निरीक्षक मैंने किया, पेड़ इनके में है, पेड़ मेरे पर नहीं है। उसके बाद पुलिस 112 नंबर जब आई, उसके बाद है कि मारने वाले का नाम भी नहीं लिखा गया, मारने वाले नाम नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि अब देखिए भी उच्च पेपर जो कि जिसपे किसानों को हर लोगों को विश्वास होता है लेकिन पता नहीं। साथियों मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों जैसा कि इस समय जमीनी विवाद में इतना लोग मारने पे उतर जाए हैं, और आज हम गोरखपुर जिले में हैं। गोरखपुर के थाना चौरी चौरा के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है, और उस ग्राम सभा में आए हैं और बातचीत करेंगे क्या मामला है। पहले बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? फागू विश्वकर्मा। फागू विश्वकर्मा। और कौन सी गाँव है? बघार महादेवा। अरे क्या मामला था? मामला था शीशों के जरियन खेत के मेड़ की कटाई। हमारी औरत बोली और उसने विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? कैसे? मेड़ से और शीशों के पेड़ से। अच्छा, यही उत्पन्न हुआ है। किसका था मेड़? मेड़ तो दोनों का था। और जो पेड़ और पेड़ मेड़ का था। अच्छा, तो उसी को लेकर हुआ? उसी को लेकर हुआ, टांगने के लिए। टांगने के लिए। अच्छा। हमने रोका, हमारी औरत ने रोका उसको कि पेड़ क्यों झमला रहे हो और मेड़ क्यों छाट रहे हो। उसने बस जैसे तुम्हारे बाप का है। अच्छा, उसने बोला तुम्हारे बाप का है, ये हमारा है, कौन भोसड़ी वाला ये जो है। हमने कहा कि पत्थर और गड़ा है, हर जगह पर रस्सी लगा करके नाप लो, अगर तुम्हारे पर तुम ले लो, हमारे पर हम पर। तो भोसड़ी वाला कौन हुआ है कि पत्थर गड़ा? कौन गाड़ी दिया? भोसड़ी वाली गाड़ी दिया, अशोक ने दिया। अच्छा, कौन वो पत्थर गड़वाया है? कितनी तारीख का मामला ये 15 तारीख 6 बजे 6 बजे शाम को। हमने कहा भैया तुम्हारे पर रस्सी बांध को, तो कहा पत्थर कौन गड़वाया है हमारे आडे के, और हमको नहीं गड़वाया, गांव भर को गरियाया है। हमने कहा भैया ठीक है, ये सटोर विभाग से करो। हम बोल करके चले आए हैं। हमारी पत्नी यहाँ थी। पत्नी बोल रही थी वो जो है शीशों के झंडा उठा रही थी, उसी के बाद बिटा में उसका परा निकल गया। दोबारा में यहाँ से गए, उसका परा निकल ये भाग गए, मार करके भाग गए। कभी थाना पे FIR किए कि नहीं? थाना में 112 पे फोन हुआ, 112 आया, हमारी औरत और हमारी पति में जांच पड़ताल हुआ, मौके पर वो थी। उसने वही कहा साहब से कि हम इसको साहब बार अशोक सिंह ने इसको गाड़ी गुटा दिया। और हम ये करके वहाँ बैठे थे, और बाद नतनी हमारी आई, हमसे कहा बाबा चलो दादी बेहोश पड़ी है, चलो हम जा। तो लोग भाग गया, निकल गया भाग करके। उसके जो पेड़ काट रहा था वो मौजूद था। उसे बहुत पूछा गया कि यह कैसे मामला हुआ, उसने कोई मामला नहीं बताया। जैसा कि आप जानते हैं दैनिक जागरण जो बड़े बड़े पेपर है, इस पे लोगों को विश्वास होता है। अगर विश्वास में अगर आज के समय ऐसा आ गया है कि इनको जैसा भी छापने दे दो ऐसे छाप देते हैं। दैनिक जागरण का पेपर हमारे पास है, और इसमें ऐसा ऐसा शब्द कटा हुआ है, इसमें लिखा तो क्या सही है ना, पेड़ काटने पे पत्नी का मतलब पत्नी का हत्या, इसमें लिखा सही है। लेकिन देखिए फागू विश्वकर्मा तो काट दिया गया कि इनको किसी को मालूम नहीं चले कि भाई किसका है। तो बहुत से शब्द जो हैं काटे गए हैं। ये दैनिक जागरण का पेपर है, और हम मामला को जानने के लिए बातचीत करने के लिए हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे जो गोरखपुर के अभी सभा में कांड हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। मैं आया रात को 11 बजे। अपने परिचय दीजिए। मैं राजकुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ, प्रत्याशी थे। और मैं आया, मैं जब इस बात को सुने मेरे रिश्तेदार लगते थे, मैं आया रात को, मैंने देखा तो 112 नंबर आई थी, और 112 नंबर जो आई उसके बाद हमने आए वहां पर देखे लोग बैठे थे यहाँ पर। उसके बाद दुर्घटना को मैं सुनते वक्त मैंने आया, पेड़ को निरीक्षक मैंने किया, पेड़ इनके में है, पेड़ मेरे पर नहीं है, पेड़ बल्कि इनके में है, पेड़ नहीं है। उसके बाद पुलिस 112 नंबर जब आई, उसके बाद यहाँ से सूचना जब गया तो 112 नंबर आई पहले। 112 नंबर के बाद अच्छा, उस 112 नंबर जब आई उसके बाद तो फोन किए, तब उसके बाद थाना इंचार्ज और फोर्स आई यहाँ पर। मैं देख करके मैंने कहा सर देखिए ये ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ये अत्याचार है। विश्वकर्मा बिरादरी जो है उसकी छोटे छोटे बच्चे उनके गरीब आदमी है, उनको मारा जा रहा है आज की डेट में, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। और इस वजह से मैं चाहे बिरादरी के नाम पर, चाहे जात बिरादरी के नाम पर, चाहे मैं समाज सेवा करने वाला आदमी हूँ। मैं हर जातियों का सेवा करता हूँ, हर दिन करता हूँ। 25 से 30 कुंटल अगर जब ठंडी आती तो मैं हर त्योहार जलाता हूँ, हर सेवा में करता हूँ, और मैं पुलिस के साथ भी रहता हूँ। लेकिन मेरी बात को नहीं सुनी। मैं ले गया यहाँ पर, और मैंने गया जब
एप्लीकेशन दिया तो कह रहा अभी कुछ नहीं होगा, उसके बाद जब देखा जाएगा बताया जाएगा। मैं एप्लीकेशन में क्या आप लोग किए थे? मैं एप्लीकेशन दिए तो एप्लीकेशन में जो दरखास्त देना था मैं दरखास्त दे दिया था। मैंने कहा सर ये मामला विलोचना यहाँ पर हुआ, कह नहीं आपका कार्रवाई होगा। उनके बाद उनको पुलिस उनको गैर में नहीं ली और गैर में न लेने के कारण हमको बड़ी खुंदक हुआ। मैं कहा सर ऐसा क्यों हुआ, अगर मारा नहीं तो क्यों ऐसा हुआ, भाग गए ये क्यों ऐसा हुआ? मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। मैंने कहा सर वैसे आदमी मर जाएगा यहाँ पर आकर के, मैं ही बात बोला। मैं बोल करके मैं चुपचाप के चले गए। मैं सुबह मैंने गया, मैं एप्लीकेशन लेके खड़ा थे वहां पर मौके पर और एप्लीकेशन लेते लेते 2 बज गया 3 बज गया। मैं कहा सर कुछ हो जाए, कह रहे थे आपकी बड़ी मामला है और बड़ी मामला के कर अभी बड़े साहब जब बैठेंगे तो कोई बात होगा। मैं उसका फिर कल मैं कर गया, कहा कि देखिए आपका जो अभी आपका जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मिला। मैंने कहा रिपोर्ट सर मिला नहीं मिला, लेकिन बताइए ऐसे कोई हत्या होता तो हो नहीं जाएगा। हत्या तभी होता है कि जो कुछ प्रताड़ित करता है, चाहे कोई बात करता है तब हत्या होता है, वैसे नहीं होता है। उसको सजा मिलना चाहिए। ये तो मान लीजिए योगी जी का क्षेत्र है गोरखपुर जिला, तो क्या कहेंगे, कुछ न्याय मिल रहा है? नहीं, हमको योगी जी से मिलना चाहिए और संविधान मिलना चाहिए। मैं उनके साथ लगता हूँ, उनके विचारों को मैं सुनता हूँ। न्याय तो नहीं मिला। हमने उनका दंगा है, हर चौराहे पर हर साल अपना व्यवस्था करके जलाते, अपने पैसे जलाता, अपने मेहनत से काम करता हूँ। इसको हमको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन योगी जी के जिले में इतना बड़ा कांड हुआ लेकिन अभी तक पीड़ित को न्याय नहीं मिला और उनकी बात आप करते हैं। नहीं, हमने इस करके मैं करता हूँ कि भाई मैं जो सही आदमी है मैं सही के साथ देता हूँ, गलत के साथ देता हूँ। इनको न्याय मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? हम मिलना चाहिए योगी जी ने, चाहे जो भी दे, लेकिन इसको लेकर के मैं तैयार हूँ पूरा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा हमको पेड़ काटने पे से पत्नी को जान से मार दिया गया। दैनिक जागरण ने स्पष्ट करता है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं पे जो फागू जी है उनका नाम क्या विश्वकर्मा नहीं लगाया गया, मतलब उनका कहीं छिपाया गया। बहुत कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है छिपाया गया हो, लेकिन ये है कि मारने वाले का नाम भी नहीं लिखा गया, मारने वाले नाम नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं, अब ऐसा है कि अब वो भी उच्च पेपर जो कि जिसपे किसानों को हर लोगों को विश्वास होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये हमको नहीं न्याय मिलेगा कि मेरी बात को नहीं सुना गया, मैं आत्महत्या करने की तैयार हूँ, सदा के लिए मैं तैयार हूँ। क्या कहेंगे योगी जी? मैं योगी जी से कहूँगा मेरे को न्याय दिलाइए। मैं बहुत गरीब परिवार के आदमी हूँ और गरीब समाज के आदमी हूँ। मैं समाज सेवा करता हूँ। अगर आपके साथ नहीं सेवा किया हूँ तो मैं हर आदमी के साथ सेवा करता हूँ। आपने भी बताया हुआ। हाँ। तो साथियों देख सकते हैं जो कांड हुआ, इन कांड पे कोई ऊपर से कार्रवाई, मतलब अभी आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और लगातार इस सरकार में आज दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहा है जो पीड़ित परिवारों से न्याय नहीं दिया जाता। यहाँ तक के बहुत सी चीज है जो छुपाने का प्रयास किया जाता है। इस मामले पर क्या इस पर एक्शन होगा, क्या विवाद होगा? और यही हम कहते हैं कि जब तक आप लोग संगठित नहीं रहेंगे, जब तक इससे भी मारे जाएंगे। तो आपसे अपील करना चाहते हैं, अब भी मौका है, संगठित हुई है। मैं आपके बीच रघु विश्राम।